हाँ जी जनाब ये सरपंची ਦਾ दौर ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। नमस्कार नामदेव कॉलोनी वालियों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम कन्हैया मिश्रा है। नामदेव कॉलोनी गली नंबर 2 में रविदास मंदिर के मैं गली में रहता हूँ। और मैंने आज 4 तारीख को मैंने सरपंची के फार्म भर दिए हैं। बहुत लोगों को ये अंदेशा है कि कन्हैया मिश्रा बैठ रहा है, नामदेव कॉलोनी से फार्म नहीं भरे जा रहे हैं, नहीं भरेगा वो। तो मैं इन सबको बताना चाहता हूँ कि नामदेव कॉलोनी से मैंने फार्म भर लिए हैं और आगे जो है जो भी होगा आगे हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और नामदेव कॉलोनी वासियों को मैं इतनी अपील करना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने नामदेव कॉलोनी में काम किया है, जैसे नामदेव कॉलोनी के जो तारे हैं वो मैंने डलवाने में बहुत एसडीओ के पास भी गया। आपको मैं एक रसीद भी दिखा सकता हूँ कि एसडीओ के पास जाकर के मैंने वहाँ कंप्लेंट की। मेरे नाम से कंप्लेंट भी वहाँ रजिस्टर्ड है कि हमारी गली की तारें बक्से हैं वो सही कराओ। तब जाके यहाँ प्रेशर डाल के हमने वो काम कराया। फिर दूसरा काम में जो हम गली मोहल्लों में कर रहे हैं कि स्वच्छ अभियान भी चलाया हमने, लोगों को सफाई के बारे में बताया भी। और मेन मुद्दा ये है कि गलियों में जो गटर का जो काम है, गटर का जो हमारा सफाई नहीं हो पाती है, हमारे से हर महीने 50 कोई ले रहा है, कोई 80 रुपये ले रहा है, कहीं कहीं 100 रुपये भी ले रहे हैं नामदेव कॉलोनी में। जिसके द्वारा किया क्या हो रहा है कि हमारे नामदेव कॉलोनी में पैसे तो इकट्ठे हो रहे हैं पर वो सीवरेज का जो काम है अभी तक वो पूरा नहीं हो पाता है। तो बहुत सी परेशानियां हैं नामदेव कॉलोनी में। एक गलियां भी हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे नामदेव कॉलोनी में गलियां बन गई हैं तो आप किसी भी गली में चले जाओ, किसी की थड़ी ऊपर है एक तरफ और दूसरी की थड़ी उस तरफ। इस कारण क्या हो रहा है कि पानी का जो निकास है उसको कहीं जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। और अक्सर मैं गली में देखता हूँ कि लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, ईटा पत्थर भी चला हुआ है मेरे गली मोहल्ले में। तो मतलब जो काम किया आपने, जो पिछली सरपंची रही, जो भी किसी तरह का काम किया उन्होंने काम किया, लेकिन उसको करने का क्या तरीका था वो शायद उनके समझ नहीं आया, या क्या उन्होंने कैसा किया, पैसे बचाए वो हमको नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर उस तरीके से बनाया जाता कि साइडों में एक नाला निकाला जाता या साइडों में एक पाइप डाल दी जाती, जिससे क्या होता कि पानी का निकास साइडों से निकल जाता। बहुत से कॉलोनियों में है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि नामदेव कॉलोनी वासियों थोड़ा सा जागें और जो भी काम आपको करवाए जाते हैं, मैं अगर सरपंच बनता हूँ, मेरी इतनी सी है आपसे इल्तिजा कि अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो मेरे कुछ काम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नामदेव कॉलोनी में ये होने चाहिए। सबसे पहला काम मेरा ये है कि जो नामदेव कॉलोनी में डिस्पेंसरी मेरे को एक खोलनी है, डिस्पेंसरी खोलनी है। वो डिस्पेंसरी बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे मेरे खुद का, मैं भी एक पीछे परिवार मेरा इतना बड़ा नहीं है। मेरे पापा रेड़ा चला के मेरे को पढ़ाया लिखाया, मेरे को आगे बढ़ाया और मतलब बस उन्होंने मेरे को पढ़ा दिया, कुछ बनाया नहीं हमारे लिए। लेकिन आज की डेट में मेरा एक अस्तित्व है, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ा के। हाँ जी, मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से मेरे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और मेरे पापा रेड़ा चला के यहाँ तक पहुँचाया मेरे को। आज के डेट में नामदेव कॉलोनी में जो भी थोड़ी सी इज्जत कमाई हमने, मेरे आज की डेट में 3-4 इंस्टीट्यूट चलते हैं जिसमें हम बहुत बच्चों को हम फ्री भी पढ़ाते हैं। वो भी हमारा एक सेवा है। एक हम संगठन भी चलाते हैं, हिंदू जागृति सेवा समिति, उसमें भी हम लोगों की मदद करते हैं, जिसमें कि लोगों को कहीं राशन नहीं मिल पाता, किसी तरह की कोई तकलीफ है, हमारा संगठन उसको मिल करके उसकी सहायता करता है। मेन मकसद बस इतना है कि सेवा करनी है। किसी भी तरह से नामदेव कॉलोनी में मेरे को सेवा का एक मौका दिया जाए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूं नामदेव कॉलोनी का और एक अच्छा समाज खड़ा कर सकता हूं। मैंने एक अच्छा समाज खड़ा करने के लिए बड़ी मेहनत की, 9 मेंबर भी इकट्ठे किए अपने जो पढ़े लिखे मेंबर थे। और बहुत से लोग, जैसे ही हम सरपंची में, आपको पता है जब सरपंची में इंसान खड़ा होता है तो बहुत से दबाव भी पड़ते हैं उस पर अलग अलग तरीक़ों से। और दारू की डिमांड की गई तो मैंने तो हाथ जोड़ लिए भाई
कि मैं एक पढ़े लिखे समाज से आता हूँ। अगर मैं ही इस चीज़ों को प्रमोट करूँगा तो मैं कैसे आपको मैं कैसे मैं आगे बढ़ा पाऊंगा, या आपके आपके अपने बच्चों के भविष्य को मैं कैसे आगे लेकर जाऊंगा। तो मैं इस चीज़ों से जी परहेज है। मेरे पास अगर मैं सरपंची लड़ूंगा तो जो लोग मेरे पास दारू के रूप में मांगने आना चाहते हैं, या कोई, हाँ, आपके घर में राशन नहीं है, आपके घर में कोई बीमार है, मेरे से मिलो, मैं जितनी हो सकेगी मैं सेवा करूंगा। लेकिन कोई नशे की चीज़ या किसी ऐसा पदार्थ आप मेरे से मांगने आओगे सरपंची में, मैं सबको, अपने मेंबरों को भी यही बोल चुका हूँ, चाहे वो उस कारण मेरे से दूर भी हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी लड़ाई अगर अकेले लड़नी पड़ी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं गलत चीज़ का समर्थन नहीं करूंगा। नामदेव कॉलोनी में बहुत सारा नशा है जी। नामदेव कॉलोनी में है, आपको भी पता है जहाँ आप रहते हैं, नामदेव कॉलोनी में बहुत सारा नशा बिक रहा है अभी भी। कहाँ कहाँ बिक रहा है सभी ओहदेदारों को पता है, लेकिन वो चुप है डर के कारण। आप एक बार मेरे को मौका दो, एक पढ़े लिखे की समाज बना करके हम उस पर एक्शन लेंगे और आगे इस नशे को बढ़ना, हम अपने नामदेव कॉलोनी से नशा हटा देंगे, जो भी यहाँ पे नशा करते हैं किसी भी तरह का। ਭਈਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ? देखो जी, एक तो असी कोई भी तरह का कोई फार्म हुंदा है, किसी भी तरह का कुछ भी है, लोगों को गाइड करते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, ऑनलाइन काम के बारे में जानता हूँ। सिलेंडर हमने दिलाए गलियों में, सिलेंडर का एक फार्म, सिलाई मशीन विश्वकर्मा योजना हमने चलाई। देखो जी, सेंट्रल से जो भी स्कीम आती है नामदेव कॉलोनी तक पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाती, ये मेरे को नहीं पता कि अंदर क्या खाते इनके चलता है। ये नामदेव कॉलोनी में सेंट्रल की स्कीम खुली नहीं पाती है, सेंट्रल की स्कीम यहाँ तक पहुँचती नहीं है। आयुष्मान कार्ड है लोगों के पास, कैसे इलाज कराना है, हम तो कह रहे हैं भाई जागरूक बनो। सेंट्रल सरकार की तरफ से जो भी सेवाएं मिलती हैं वो एक एक वोटरों के लिए है, चाहे वो वोट उनको डाले चाहे ना डाले। हाँ, ये है कि हमको जागरूक होना है। विश्वकर्मा योजना हमने सिलाई मशीन दिलाई अभी नामदेव कॉलोनी में, बहुत से लोगों को राशन कार्ड मैंने बनवाए, बहुत लोगों का मैंने अपना सिलेंडर दिलाए। 50 सिलेंडर आई थिंक मैंने नामदेव कॉलोनी में बांट चुका हूँ, उसकी लिस्ट भी पड़ी है मेरे पास जी। तो सेवा करने का शुरू से शौक था, बहुत सेवा करनी है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जिस परिवार, एक गरीब परिवार से निकल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, और कैसे मेरी मम्मी मेरे पापा एक फार्म भरने के लिए किसी को 2000, 4000, 5000 देते थे, किसी को नहीं पता लगता, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे होगा। तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया मेरे को। तो देखो जी, सरकारी काम है, चाहे किसी में थोड़ा बहुत पैसा लगता है, ठीक है जी, पैसा ये है कि जो मेहनत करेगा वो पैसा लेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि जितना कम हो सके, कम से कम हम पैसा लगा के सामने वाले की मदद कर सकें, क्योंकि कोई भी आपके लिए ऐसे नहीं जाता है। हम थोड़ा बहुत काम करके, या जहाँ तक जो गरीब है उसका फ्री में भी काम करा के देते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਗਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ 3600 3800 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2000 2500 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਗੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਡਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈसा लगा के कर लेंगे। पहला तो ये कि यहाँ पे आंगनवाड़ी खुली है, आंगनवाड़ी खुली अच्छी बात है। एक हम गुरुद्वारा ढूंढ के कहीं से बात करके हमने क्या करना है, हमारा ये प्लान है कि हमने यहाँ पे एक डिस्पेंसरी खोलनी है, जिससे क्या होगा कि यहीं पे इलाज होगा, यहीं पे डिलीवरी होगी, सारी चीज़ें यहीं पे आपको सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा काम मेरा ये है जी कि मेरा काम, मैं आता हूँ जी एक टीचर समाज से, एक शिक्षक हूँ मैं, लोगों को पढ़ाना मेरा काम, जहाँ तक मेरे से हो सकता है। मैंने ये सोचा हुआ है कि नामदेव कॉलोनी में एक फ्री कंप्यूटर सेंटर खोला जाएगा, फ्री, टोटली फ्री। गवर्नमेंट इसके लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी स्कीम देती है, कौशल विकास योजना, जिसके तहत हम फ्री बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, कंप्यूटर फ्री एजुकेशन देंगे,
और कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं वो आए यहाँ पर पढ़े और भविष्य बनाए, क्योंकि जितने भी बच्चे आज तक मैंने पढ़ाए हैं नामदेव कॉलोनी में, आज कहीं ना कहीं वो सेटल है और वो हमको दुआ भी देते हैं कि हमारे सर ने हमको आगे बढ़ाया। और क्योंकि गरीब की परिस्थिति कैसे एक बच्चा पढ़ा सकता है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो आज के डेट में चैलेंज है वो है शिक्षा और दवाई। अगर ये दो चीजें इंसान को कहीं ना कहीं से फ्री मिल जाए या थोड़ी सहायता मिल जाए तो इंसान कोई भी मंजिल हासिल कर सकता है। और मैं यही कहूँगा नामदेव कॉलोनी वासियों से कि एक बार मौका दे मेरे को, एक बार मेरे को मौका दे। मैं आप ही का बच्चा हूँ, जन्म मेरा पंजाब में ही हुआ है, पंजाब को अच्छे से समझता हूँ, नामदेव कॉलोनी वासियों के दुखों को अच्छे से समझता हूँ। और जिस परिवार से मैं आता हूँ, बहुत छोटे परिवार से आता हूँ, और आपकी तकलीफ़ों को भी उसी तरह से समझता हूँ जिस तरह से मेरी तकलीफ़ों से मैं गुजर के यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। तो प्लीज़ मेरे को वोट दीजिए और मेरा समर्थन कीजिए, जिससे मैं कि नामदेव कॉलोनी में एक अच्छा समाज विकसित कर सकूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय संविधान।